जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके 20 सितंबर के दिन एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ग्रीन तारा माँ के आने का मतलब यह है कि आपके शत्रु बहुत सारे हैं या फिर आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है। ओके लेट्स सी मोर। आपके अंदर किसी तरह का डर हो सकता है, फियरफुल एनर्जी या तो आपकी या आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे बताइए ये सब कार्ड क्यों आए हैं। ओके ग्रीन तारा माँ क्यों आई हैं। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आ रहे हैं, आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर ने अब ठान लिया है कि इनको कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने से। मे भी आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि अब रुकना ठीक नहीं है। अगर अब रुक गए तो फिर आप इनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। आपके साथ पहले किसी तरह का चीटिंग बिट्रेयल हो चुका है, या तो इसी पर्सन ने आपके साथ चीट बिट्रे किया है, या तो इस पर्सन को पता है कि आप एक बार इस कंडीशन से गुजर चुके हैं, दोबारा कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ओके मे भी आपके साथ ये सब कुछ हुआ था तो आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पाए थे। ओके लेट्स सी मोर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 7, 2, 8, 8, 6 सॉरी 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की फ्रेंडशिप थी या फिर आपका बॉन्ड बहुत ही फ्रेंडली था। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल थे, बट ये लॉयल ऐसे थे कि कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर, देखिए मेन चीज़ ये होती है कि चाहे कोई आपसे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता तो ऐसे प्यार का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो किंग ऑफ कप हैं वो लॉयल तो बहुत होते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं, बैठे बैठे सोचते ही रहते हैं कि मुझे प्यार है, मैं बहुत चाहता हूँ, मैं उसके लिए काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। ये वाली कंडीशन मुझे इनकी दिख रही है, क्योंकि किसी टाइम पर आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, जैसे कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल थे, एक दूसरे से डेली कॉल करना, एक दूसरे से बहुत अटैच होना, एक दूसरे का रूटीन पता होना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन। ओके दिल टू दिल कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो है दिख रहा है कि उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में आ गया दो चॉइसेस। यस मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मतलब या तो ये आपसे एज में बड़े थे या कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्टेबल आप लोग, क्योंकि फ्रेंडली कनेक्शन नंबर 1 पे था। ओके लेकिन यहाँ पर एज गैप हो सकता है मे बी, या फिर ये हो सकता है कि जैसे आप लोग, जैसे आपके पार्टनर किसी कंपनी में बॉस थे, आप उनके अंडर में थे, इस तरह का सिचुएशन। मतलब एक थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेस का कार्ड आ गया है। तो आपके पार्टनर ग्रेसफुली आगे बढ़ना चाहते थे, मतलब ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ये फाइनेंशियली जगल कर रहे थे, मतलब कि फाइनेंशियल लाइफ इनकी अच्छी नहीं चल रही थी, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अगर ये वीक कंडीशन में हैं तो ये आपको प्रपोज करें।
उस वक्त इसी वजह से कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लॉयल बहुत थे लेकिन फाइनेंशियली आपके लेवल पे नहीं थे। ओके। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन में से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि इन्हें किसको चूज़ करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर ने फिर भी ग्रेस का ही रास्ता चूज़ किया। मतलब कोई काम ऐसा ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप फॉरबिडन फ्रूट वाला था। मतलब कि आप सोसाइटी में अगर आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करते तो इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ग्रेस का कार्ड है, ग्रेस का मतलब ये होता है कि मतलब इज्जत के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें खराब ना हो। ओके। ट्रस्ट, इन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया। इन्होंने आपको, मतलब आपके पार्टनर को आइडिया नहीं था कि आपकी क्या हालत है। आपको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया। ओके। आपकी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, एवरीवन। एंड आप बिल्कुल थके आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे जब आप इनसे मिले थे। लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर ने भी एक और सॉर्ड लगा दी आपके बैक पे। अब देखिए, सॉर्ड आपके जो भी फिट की है उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। हर इंसान अपना लॉयर होता है, हर इंसान बताता है कि ये कारण था, वो कारण था। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं, ये बात इनको पता है। इसी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर लें, जबकि इनको पता है कि इन्होंने जब ट्रस्ट करने वाला चीज़, मतलब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे गलती हो सकता है आपके पार्टनर की इतनी ना हो। कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस होती हैं वो इतनी उल्टी पड़ जाती हैं कि इंसान कुछ कर नहीं पाता है। तो मे भी ये कंडीशन रही हो। ओके। क्योंकि 10 एंड 2 आ चुका है, 12 नंबर आपके पार्टनर को दिख रहा है। अब इनको अकल आई है कि आप इनके ट्रू पार्टनर हैं, क्योंकि इन्होंने जो जगल किया था, मतलब ये जो जगलिंग है वो किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, पैसे को लेकर या फिर चॉइस को लेकर, या लोग क्या कहेंगे। क्योंकि फॉरबिडन फ्रूट का मतलब ही है कि लोग एग्री नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली इंसान को जब रियलाइज़ होता है कि उसका दिल आपके बिना कहीं नहीं लग रहा है, अगर उसने किसी और को चूज़ भी किया है तो वहाँ पर वो खुश नहीं है क्योंकि उसका दिल आपके पास है। तो मतलब ये खुद को धोखा देने वाली चीज़ होती है जो आपके पार्टनर ने की। उन्होंने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया, उन्होंने खुद को भी धोखा दिया। ये बात इनको पता चल चुकी है कि ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसको धोखा, मतलब इन लिटरली तो आपको दिया लेकिन इनडायरेक्टली खुद को भी दिया। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर क्या है, 6, 8 एंड 8। यस, आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया, एंड आप बिल्कुल ही मतलब बुरी हालत में आ गए। ग्रीन तारामा का कार्ड है, मे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह भी होते थे, एंड ये सारी चीज़ों से आप जूझ रहे थे पहले से ही। साथ में आपके पार्टनर ने आपको मतलब बिट्रे भी कर दिया। तो देखा जाए जैसे करेला वो भी नीम चढ़ा, वो वाली कंडीशन हो गई कि पहले ही काफ़ी बुरी हालत थी, उसमें ये आकर के और मतलब समझ जाइए आप लोग। ओके, मतलब कंडीशन को बदतर बना दिया इन्होंने। अब भले ही ये बात इनकी नॉलेज में नहीं थी, लेकिन आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया ना। 10 एंड 6 हो गया है, 16 मतलब 7 नंबर। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपने फाइनली स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा। ये सब जो आपके साथ हुआ था, इस कदर पेन दिया जाना, इसका रीज़न मेन ये था कि डिवाइन चाहते थे कि आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ें। आप डिवाइन पर्सन थे, आप डिवाइनली गाइडेड थे। ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा, ईश्वर ने आपके हाथ को थाम लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको दी गई है सुप्रीम प्रोटेक्शन। ग्रीन तारामा आई है, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो आपके पार्टनर ने जो है आपको धोखा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिली, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म भी हो गया। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, उसके बाद आप और ज़्यादा आज़ाद हो गए। मतलब आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो गया, लेकिन हाँ आपको काफ़ी राहत तो मिली होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार चिपक जाती हैं फिर इतना ईजिली छोड़ती नहीं है। उसके लिए आपको डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहना होता है। ओके, या ये कहिए कि ब्लैक मैजिक आपकी ज़िंदगी में आता ही इसलिए है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो बस यही चीज़ है कि मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करने की कंडीशन में नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। ओके, यस, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, लव एंड पीस को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने।
आपके पार्टनर अब आपके साथ लव रिलेशनशिप चाहते हैं, अब आपको चूज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पीस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है कि मे बी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर इस तरह से ब्लैक मैजिक वगैरह किए। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके ऊपर भी मतलब अपनी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है नेगेटिव, एंड आपके पार्टनर की जब शादी हुई है तो इनके ऊपर भी होने लगा है, मतलब थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर किए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इमोशनल अटैचमेंट थर्ड पार्टी से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ओके, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके लवर या इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन अब इनका थर्ड पार्टी से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कॉर्ड्स कट हो चुकी हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर जो हैं अब डिवाइन चीज़ों पे, डिवाइनली गाइडेड चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। इनको पता है अब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में लव एंड पीस लेके आना चाहते हैं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। यस, अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत, इसके चक्कर में ना पड़ के पीस को चूज़ किया जाए। मतलब यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर ज़्यादा चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इस चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें कि सही क्या था गलत क्या था, क्योंकि गलत तो इनके साथ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को इतना पता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप फॉरबिडन फ्रूट हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का सुकून आप ही के पास है, क्योंकि ये इस रिलेशन में जब गए हैं तो ये लॉयन की तरह एग्रेसिव हो गए हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी में गुस्सा, क्रोध एंड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आ गई हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनको कूल काम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने भी वाइट क्लोक पहना हुआ है, एंड ये भी जो मदर मैरी हैं इन्होंने भी वाइट क्लोक पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इनको जैसे कि मदर मैरी की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप ही इनको इन सारी मुसीबतों से निकाल सकते हैं। ओके, यस, एट ऑफ वैंड्स आपसे बात करने आ रहे हैं डिवाइन ऑर्डर, इनको डिवाइन की तरफ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि जाओ बात करके आओ, जाओ सारी चीज़ें क्लियर करो। आपके पार्टनर हैं नहीं इस टाइप के कि जो ज़्यादा क्लियरिफिकेशन दें, लेकिन ये देंगे क्योंकि इनको डिवाइन को ऑर्डर मिला है। डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, इनको बताया जा रहा है कि जो सही है वो करो। ओके, अगर सही लग रहा है कि तुम्हें क्लेरिफाई करना चाहिए तो करके आओ। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन अनफोल्डिंग, एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वो इनको दिया जाएगा। आपसे जब ये बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने भी आएंगी। यहाँ पे 6 8 8 8 16 हो गया, 16 एंड 7 हो गया 23, मतलब 5। यस, तो इनको पता है फ्यूचर आप ही के साथ है, तभी भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है या फिर कहीं आप ना भटक जाएं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।